हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SM कृषि टीवी पर। आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पर, जिन्होंने अपने खेती किसानी से सबको प्रभावित किया हुआ है। उन्होंने आज हम देखेंगे उनके खेत में मिर्च की खेती किया हुआ है, जो कि एक काबिल तारीफ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिर्च की खेती के बारे में। आपको पूरी तरह से हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से शुरू में ही कितनी लागत होती है, क्या क्या काम करना पड़ता है, लास्ट में कितना मुनाफा होता है, सब चीज़ के बारे में आइए जानते हैं। हमारे किसान भाई एक बहुत ही युवा टैलेंटेड किसान हैं, उनका नाम है नारायण नायक। नारायण नायक, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है नारायण नायक, मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले से हूँ। एक छोटा सा गांव है रतनपाली। नारायण जी, हमारे किसान भाई को बताइए कि आप कितने साल से खेती किसानी में लगे हुए हैं? मैं 2010 से शुरुआत किया था मिर्ची की खेती। फर्स्ट उसमें मैं 10 ग्राम बीज लगाया था। 10 ग्राम, जो कि 10 डिसमिल लगभग खेत में है ना। जो मेरा एक ट्रायल था वो फर्स्ट, तो उसमें मैं ट्रायल किया था, है ना, मिर्च की फसल मतलब कैसा उत्पादन होता है उसको देखने के लिए। तो उसमें मेरा ट्रायल जो सफल हुआ फर्स्ट में, लगभग 10 डिसमिल में एवरेज में, मतलब 10 डिसमिल में मेरा वही कम हुआ था, 10-15 हज़ार ऐसा हुआ था। पैसा तो कम हुआ था। फिर उसके बाद मैं उस हिसाब से एक बजट तैयार किया कि 10 डिसमिल में अगर मिर्च लगाते हैं तो इतना हो रहा है, तो अगर 1-2 एकड़ में लगाते हैं, ज़्यादा खेती करते हैं तो कितना होगा। तो इसमें आपको सफलता मिली कि आगे कुछ नुकसान हुआ? नुकसान भी हुआ और सफलता मिली, ज़्यादा सफलता ही मिली मेरे को। अच्छा। फर्स्ट बार जो मिर्च लगाया था मैंने, उसमें मैं एक अनुभव लिया था उसमें कि कैसे एक्सपीरियंस के लिए फर्स्ट टाइम आपने लगाया था, जो कि कुछ भी मात्रा में, जैसे 10 डिसमिल उन्होंने कहा, 10 डिसमिल लगाया था, उसमें उनको अच्छा फायदा मुनाफा हुआ। तो इन्होंने अगले सीजन में बहुत ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश की। उन्होंने 1 एकड़ 1.5 एकड़ लगभग करने की कोशिश की। उसमें मैं 2 एकड़ लगाया था। 2 एकड़ लगाए थे। 10 डिसमिल 10 ग्राम बीज से सीधा मैं 22 ग्राम बीज तक गया। 22 ग्राम बीज तक, 220 ग्राम। तो अभी आपने जो मिर्च की खेती की है, तो कौन से बीज लगाए हुए हैं, उसका किस्म क्या है? अभी जो मिर्च अभी जो दिख रहा है वो AK-47 है। AK-47 यूपीएल कंपनी का AK-47 किसान भाई लगाए हुए हैं अपने खेती। और मुझे देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अच्छी तरह से इनके खेत में फल लगे हुए हैं, जो कि काबिल तारीफ है। इस तरह से फल कभी देखने को उतने अच्छे तरीके से मिलता नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि आपने पिछले सीजन में 2 एकड़ की खेती किया था, मिर्च लगाया था, तो उसमें आपको कितने रुपए का लागत और कितना मुनाफा हो गया था उसमें? जैसे कि मैं स्पष्ट बताऊं तो मतलब मिर्चा जैसे कि कम लगाया तो फिर ज़्यादा लगाया। ठीक है, मेरे को उसमें अनुभव हो गया कि मिर्चा में कितना फायदा है, क्या है सब। मैं उसका बजट बना लिया, इतना लगाने से इतना पैसा बनेगा जो भी है। पहले मैं खेती करता था, धान की खेती पर लगभग 6 एकड़ में धान की खेती लगता है मेरा। छोटा किसान हूँ मैं। तो 6 एकड़ में जितना पैसा होता था मेरे को, वो 1 एकड़ के मिर्चा में हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 6 एकड़ का धान कमाते हैं पूरा सीजन और 1 एकड़ का मिर्ची कमाते हैं, तो लगभग दोनों का सेम हो जाता है। हाँ, और उसमें क्या होता है, ज़्यादा मजदूर खेती सब्जी जो फील्ड है उसमें मजदूर ज़्यादा लगते हैं। तो उसमें मजदूरी भी लोगों को रोजगार में मिल जाता था। रोजगार भी गाँव देहात एरिया में लेडीज लोग ज़्यादा काम करते हैं खेती में, और जेंट्स लोग का बहुत कम काम रहता है। तो आप इसमें कितना मुनाफा हो जाता था एवरेज देखने पर? ऐसे वो तो रेट के ऊपर तय होता है, रेट के ऊपर। फिर भी आप बताना चाहिए हमारे किसान भाई को एवरेज कितना बता सकते हैं आपने? मतलब कितना? एकदम ज़्यादा और कम दोनों का एक मिनिमम और मैक्सिमम एवरेज बनाए तो 1 एकड़ में लगभग 3 लाख रुपए हो जाता है। 2.5 से 3 लाख अगर उतना बेच लेते हैं, उतना बेच लेते हैं। तो इसमें सीधा स्पष्ट आप काट दीजिए, 1 एकड़ में जैसे जितना भी पैसा होता है, जितना भी उसमें इनकम होता है, उसका 40% मतलब खर्चा में चला जाता है, 60% अपने को मिलता है। 60% मुनाफा। तो 1 एकड़ में दोस्तों मान के चलिए आप 3-4 लाख भी बेचते हैं, तो उसका 40% खर्चा में जाएगा और 60% उसमें से आपको फायदा मुनाफा, जो ही खुद का बचत होगा, अपने मेहनत के हिसाब से है। जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज के युवाओं को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जो नौकरी के चक्कर में भागते रहते हैं, ठीक है, ये अगर खेती बाड़ी करना चाहते हैं तो ये भी अच्छा काम है। जो लोग 8,000 10,000 के लिए महीना भर अपना टाइम देते हैं, 8-8 घंटा, अगर मेरा सही जमता है तो मैं 1 महीने में कमा लेता हूँ 1 साल का।
वही बहुत बढ़िया चीज़ है। वही बोल रहे हैं कि आप अगर महीने भर 8-8 घंटा किसी दूसरे यहाँ जाके काम करते हैं, वही टाइम को आप अपनी खेती बाड़ी में लगाते हैं 8-8 घंटा का कंटिन्यू, तो आपको खेती बाड़ी में ज़्यादा फायदा होगा। आपको एक सीखने को भी मिलेगा और आपको मुनाफा भी ज़्यादा होगा, और खुद का काम होगा तो आपका टाइम भी बचत होगा। उस तरह से आप अपने मन से सब चीज़ कर सकते हैं। नारायण जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आप किस तरह से ये अपना खेती बाड़ी करते हैं। मिर्च जो लगाए हैं उनका प्रोसेस क्या है, कहाँ से आप शुरू करते हैं? इसके पहले तो ये होता है कि हम लोग कैसा बीज चयन करते हैं लगाने के लिए। हाँ, मेन बात वही होता है, क्योंकि अच्छा बीज रहेगा तो अच्छा उत्पादन होगा। अच्छा उत्पादन होगा, तो उसके लिए हम लोग अच्छा बीज का चयन करते हैं। और ये मिर्च जो होता है, मिर्च के बहुत सारे वैरायटी हैं, और हम लोग जो मिर्च लगाते हैं ये मतलब प्राचीन तरीका है। अभी जो नया तरीका है, आधुनिक तरीका, जिसमें ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। ड्रिप सिस्टम अभी चल रहा है। ड्रिप सिस्टम में हम लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये बाढ़ एरिया है, बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, इसलिए हम लोग ड्रिप सिस्टम में लगाते हैं। और ये खुला में लगता है पुरानी पद्धति में। और पुरानी पद्धति में ही मेरा एक्सपीरियंस है, और ड्रिप के बारे में सोच रहा हूँ आगे लगाने के लिए। अच्छी बात है, ड्रिप भी अच्छा है। तो आप कौन सा किस्म का बीज लगा रहे हो अभी इस सीजन? अभी एक 47 लगा है, और एक मिर्चा आता है 151। 151। ये इस मिर्चा से उस मिर्चा का जो उत्पादन भी अच्छा है और उसका रेट भी अच्छा है। रेट भी अच्छा, क्वालिटी अच्छा है। क्वालिटी भी अच्छा। बाकी फल दोनों में वैसे ही आता है, दोनों में सेम है, लेकिन मार्केटिंग जो है ज़्यादा 151 का है। 151 में ये मिर्चा 147 है, लेकिन इसको मैं नहीं लगाऊंगा, बाद में दोनों लगाऊंगा। ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को वो वाला मिर्च। अच्छा, ये मिर्च जो है हम लोग अभी, जैसे कि आपके हिसाब से आप बोले कि कैसे लगाते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। ये जो मिर्च है हम लोग लगाते हैं, इसका जो पौधा तैयार करते हैं अक्टूबर महीने में। अक्टूबर के फर्स्ट में हम लोग पौधा तैयार हो जाता है। पौधा बनाने के लिए बीज डाल देते हैं। फिर नवंबर के फर्स्ट में 25 दिन में तैयार हो जाता है पौधा। फिर उसको नवंबर में लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं पौधा को सीधा खेत में लगाते हैं। तो खेत में लगाने के बाद आप उसमें कौन कौन से उर्वरक डालते हैं साथ में, पौधे के साथ में आप जो देते हैं? पहले तो खेत तैयार करते हैं मिर्च के लिए। हाँ। और उसके बाद जैसे कि जुताई वगैरह जो भी है, 2-3 बार इसका जुताई करते हैं। हाँ। उसके बाद पौधा लगाते हैं। पौधा लगाने के लिए एक पेड़ से पेड़ की दूरी लगभग 1 फीट, और क्यारी से क्यारी कितना की दूरी होता है वो 2.5 से 3 फीट। 2.5 से 3 फीट। 2.5 फीट, जिसे तुड़ाई करने में आसानी हो, तोड़ाई के लिए। ये तो हो गया आपका पौधे लगाना। तो आप इसमें आगे क्या क्या करते हैं, उसमें कौन कौन से खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं? पौधा लगाने के बाद इसको डीएपी, यूरिया, पोटास बहुत ही कम मात्रा में डालते होंगे ना शुरुआत में कम मात्रा में डालते हैं। थोड़ा पौधा को जब बड़ा होता है और उसके बाद निराई गुड़ाई होता है, जो भी है घास वगैरह साफ करने के बाद उसको जब मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालते समय ज़्यादा खाद डालना पड़ता है। फिर उसके बाद फसल जब देते रहते हैं तो हर 15 दिन में एक बार डीएपी, यूरिया डालना पड़ता है। डालते रहते हैं। तो कितने दिन बाद फूल आना चालू हो जाता है? मिर्च लगाने के बाद, जैसे कि हम लोग नवंबर महीने में लगाते हैं, हाँ, 15 नवंबर तक लगा लेते हैं। ठीक, 1 नवंबर से 15 नवंबर के अंदर लगा देते हैं। उसके बाद ये मिर्च जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। जनवरी से फल आना चालू हो जाता है। तोड़ाई चालू हो जाता है। तो आप जो फल लगता है उसको कितने दिन के डिस्टेंस में तोड़ाई चलता है इसका? ये हो जाता है 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन जो अच्छी तरह से फसल तैयार होने के लिए 10 से 15 दिन लगता है एक बार तोड़ाई करने के लिए। एक बार तोड़ाई करने के बाद फिर 15 दिन बाद फिर से तोड़ाई होता है। तो आप जैसे लगाए हैं तो एक सीजन में आपका तोड़ाई कितना क्विंटल तक हो जाता है? एक सीजन में मतलब फर्स्ट एक बार तोड़ाई में लगभग 1 एकड़ में ये जाता है लगभग 30 से 40 क्विंटल तक 30 से 40 क्विंटल तक निकल जाता है। अच्छा उत्पादन होता है तो अच्छा पेड़ बना है तो अच्छा उत्पादन होता है। तो आपको इसमें खेती किसानी में जो अभी परेशानी भी तो होती होंगी, जैसे कुछ कीटनाशक मतलब कीड़े मकोड़े जैसे लग जाते हैं। हाँ। या तो पेड़ का कुछ प्रॉब्लम होता होगा, वो आप बताइए। हाँ, दवाई तो लगती है ना, मिर्च में दवाई लगती है, बहुत ज़्यादा दवाई लगती है मिर्च में। उसके लिए जैसे इसमें थ्रिप्स का प्रॉब्लम आता है, मिर्च जैसे कि छेद कर देते हैं, मिर्च को छेद हो जाता है तो उसके लिए पड़ जाता है। इसके लिए हर तरह का अलग अलग दवाई आता है।
तो आप कौन कौन से दवाई का यूज करते हो अधिकतर? अभी थ्रिप्स के लिए हम लोग लेपिडो नाम का एक दवाई है, हाँ जो PI कंपनी का आता है। हाँ लेपिडो दवाई जो थ्रिप्स के लिए काम आता है, हल्का फुल्का छेद के लिए भी काम आता है। जो मिर्च छेद हो रहा है उसके लिए आता है, काम आ जाता है। और वो जो मिर्च छेद के लिए के अच्छा दवाई एक अभी यूज कर रहे हैं हम लोग, जो 12Z नाम से एक दवाई है, अदामा कंपनी का। अदामा उसका कंपनी। रिजल्ट सबसे अच्छा है उसका रिजल्ट अच्छा है अभी। ठीक। तो ओवरऑल आपको अभी कितना लागत लगा चुके हो अपने खेत में अभी? लागत मतलब मैं आपको उतना तो रिजल्ट नहीं बता सकते, एक जनरली एवरेज में बताऊंगा तो वही 40% खर्चा आता है, 40%, 60% मुनाफा मिल जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं मुनाफा है खेती किसानी में, बहुत ज़्यादा हाँ, मुनाफा है, वो अपने मेहनत के ऊपर मेहनत के ऊपर है। जितना भी आपका मिर्च जो उत्पादन हो रहा है अभी, तो उसके मार्केटिंग के लिए क्या सुविधा है यहाँ पर? यहाँ पर मार्केट है ना, यहाँ से रायगढ़ जो मंडी है, सब्जी मंडी, वहाँ पे भी बेचते हैं पिकअप में। और यहाँ का माल निकल जाता है आपका वाराणसी तक निकल जाता है, उत्तर प्रदेश तरफ निकल जाता है। तो वहाँ से व्यापारी यहाँ तक आते हैं कि आपको छोड़ना पड़ता है? वहाँ से व्यापारी आ जाते हैं। पहले शुरू में दिक्कत था, फिर सब जानने लगे कि यहाँ मिर्च फसल उत्पादन अच्छा होता है, इसलिए अपने आप वो लोग फिर सोच बना के आ गए। ठीक। तो दोस्तों देख सकते हैं इनके पेड़ पर किस तरह से फल लगे हुए हैं, घने के रूप में देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से फल गुच्छों के रूप में फल लगे हुए हैं, इधर देख सकते हैं। इनका फल आना बहुत ही अच्छे तरीके से फल लगे हुए हैं पेड़ों पर। अगर कोई युवा किसान जैसे कि अपना खेतीबाड़ी शुरू से करना चाहते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है, तो अपना एक आइडियल मानकर हमारे नारायण नायक से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके चेक कीजिए। और उनसे कुछ हेल्प चाहिए तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अपने तरफ से जितना हो सकेगा आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मिर्च में एमिनो एसिड, सिट्रिक एसिड और फोलिक एसिड जैसे कई तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मिर्च के सेवन से भूख तो कम लगती ही है और बार बार खाने की इच्छा नहीं होती, जिससे वज़न बढ़ने का खतरा भी कम हो जाता है। मिर्च से हमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इससे हमारा बहुत सारी चीज़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। कुछ लाइनों के माध्यम से दोस्तों मैं किसान के बारे में बताना चाहूँगा। क्या है किसान? पैर हो जिनके ज़मीन में, दोनों हाथ कुदाल पर रहते हैं, सर्दी गर्मी या फिर हो बारिश, सब कुछ ही वे सहते हैं। आसमान पर नजर हमेशा, आंधी तूफान सब सहते हैं। खेतों में हरियाली आए, दिन रात वे लगे रहते हैं। मेहनत करके अन्न उगाकर सबका पेट भरते हैं। वो है मसीहा मेहनत का, जिसे हम किसान कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे किसान भाइयों का हौसला बढ़ाते रहिए। उनकी जिस तरह से हो सकता है आप उनका मदद कीजिए, क्योंकि किसान है तो हम हैं। किसान के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। जय जवान जय किसान।